बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइंस अब इंग्लैंड के लिए परवाज़ों की दरख्वास्त दे सकती है। बरतानवी हाई कमिश्नर जीन मैरिट कहती हैं, पाकिस्तानी एयरलाइन से सफ़र की मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी परवाज़ों पर आयद पाबंदी के खात्मे का खैर मकदम। वज़ीर आज़म से वज़ीर दिफा और हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ की ख्वाजा आसिफ और एविएशन डिवीजन की तारीफ। कहा, मस्बत पेशरफ से बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख में इजाफा होगा। इसराइल खिते में जंग की आग भड़काने लगा। ईरान के बाद शाम पर हमला कर दिया। सेहूनी फ़िज़ाइया ने दिमिश्क में शामी फ़ौज के हेडक्वार्टर पर बमबारी की। शाम की सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इसराइली ड्रोन्स ने अल सवैदा शहर को भी निशाना बनाया। मुतादिद शहरियों के जाबहक होने की इत्तलात। दूसरी जानिब अल सवैदा में मुसल्लह ग्रुपों और सरकारी फोर्सेस के दरमियान झड़पें दोबारा शुरू हो गई। शाम और इसराइल के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने के लिए किरदार अदा कर रही हैं तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर क्यूबन अहलकारों के खिलाफ पाबंदी आयद कर रही है। नेटो शराकत दारों को नए हथियार फ़रोख्त करने जा रही हैं। बहरीन की $17 अरब की सरमायाकारी से अमरीका में 13,000 मुलाजमतें निकलेंगी। ईरान किसी भी नए फौजी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि इसराइल की जंग का मकसद ईरान में निज़ाम का तख्ता उलटना था। ईरान दुश्मनों को इसराइल वाली जंग से भी बड़ा धचका देने की सलाहियत रखता है। अमेरिका इसराइल के जराइम में शरीक है। मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। चकवाल में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। सैलाब इमरजेंसी नाफिज। मुल्क भर में बारिशों से 124 अफराद जाबहक, 264 जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में सबसे ज्यादा 49 अफराद जाबहक, 158 जख्मी हुए। जाबहक होने वालों में 28 बच्चे भी शामिल। खैबर पख्तूनख्वा में 38 अमवात, 57 जख्मी हुए। सिंध में 20 अफराद जाबहक, 40 जख्मी हुए। बलोचिस्तान में 16 अमवात, 4 अफराद जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में एक शख्स जान की बाजी हार गया। अब तक 522 घरों को नुकसान पहुंचा। 367 घरों को जज्बी, 155 घर मुकम्मल तबाह हो गए। बारिशों के बायस 9 पुल भी मुतासिर हुए। 10.5 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। बारिशों में 126 मवेशी भी बह गए। दूसरी जानिब दरियाए सिंध और उससे मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में ग्लेशियर फटने के वाक़यात का खतरा बढ़ गया। अलर्ट जारी। मादरे वतन पर एक और बेटा कुर्बान। बलोचिस्तान के इलाके आबरान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय प्रोक्सी फितनउल हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में मेजर सैयद अरब नवाज तारिक शहीद हो गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़म है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर खिराज तहसीन। शहीद मेजर सैयद अरब नवाज के बुलंद दराजात के लिए दुआ की। भारतीय प्रोक्सीज फितनउल हिंदुस्तान बलोचिस्तान में अमन के दरपे। कलात में कराची से कोयटा जाने वाले मुसाफिर कोच पर दहशतगर्दों की फायरिंग। 3 अफराद जाबहक, 14 जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी। बस में निशाना बनने वाले कबाल थे। मरहूम अमजद साबरी की फैमिली के लोग भी शामिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुट्टी ने कहा, यह वाक़या हर पाकिस्तानी के खिलाफ ऐलान जंग है। वज़ीर आज़म का वज़ारतों की कारकर्दगी हर 2 माह बाद जांचने का ऐलान। खराब परफॉर्मेंस पर तादीबी कार्रवाई का इंदिया दे दिया। किसी को झूठा तासुर पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। परफॉर्मेंस देखकर वुज़रा और सेक्रेटरीज को शाबाश देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी कैबिनेट के इजलास में गुफ्तगू।
वफाकी कबीना ने EOBI पेंशन में 15% इजाफे की मंजूरी दे दी। पेंशन में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। जिंदगी बचाने वाली अदवायात की दरामद पर टैक्स में 5 साल का इस्तिस्ना दे दिया। इकतीस जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर्स की तमाम सरगर्मियां बंद करने की हदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स के असासाजात की फ़रोग़ के इम्कानात का जायज़ा। कानूनी और ऑपरेशनल पहलुओं के जायजे के लिए सब कमेटी तश्कील। कमेटी की सिफारिशात जल्द वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। कमेटी को यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश, मुलाजिमीन के लिए VSS प्लान बनाने का टास्क दे दिया गया। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम में अलीमा खान को नोटिस जारी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी लाहौर ने अलीमा खान को आज तलब कर लिया। अदम हाजिरी की सूरत में कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और ICC का सालाना इजलास 17 तक 20 जुलाई सिंगापुर में होगा। इजलास में लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 के लिए टीमों का क्वालिफाई करने का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। रैंकिंग की बुनियाद पर क्वालिफाई करने के लिए एक तारीख मुकर्रर करने का फैसला भी मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि कुछ क्रिकेट बोर्ड्स 13 ममालिक पर मुश्तमिल वनडे सुपर लीग की बहाली के हक में है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत का भी इम्कान।